स्थान की, जिस व्यक्ति की, जिस वस्तु की महिमा का जीव को आभास नहीं होता, कोई जानकारी नहीं होती, तो उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, उस स्थान से प्रेम नहीं बनता। इसलिए आचार्य परंपरा में ऐसा विधान कि श्रीमद् भागवत की प्रथम दिवस पर श्रीमद् भागवत की महिमा का गान हो। तो श्रीमद् भागवत में लिखा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकारनाशं विधाय हि तदुदयते विवेकः। कहा, श्री वेदव्यास जी लिखते हैं कि एक जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, 10 जन्मों का नहीं, अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तब जाकर जीव की श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण में रुचि हो पाती। परंतु अनंत जन्मों के पुण्य जागृत के परिणाम स्वरूप कथा में रुचि तो हो जाती है, कथा श्रवण भी की जा सकती है, लेकिन श्री राधा गोविंद की कृपा तो केवल श्री राधा रानी की अहेतु की कृपा से ही जीव को प्राप्त होती। अन्यथा ऐसे सुंदर ये भक्ति पूर्ण अनुष्ठान केवल राधा रानी की कृपा से ही संपूर्ण हो पाता। वास्तविकता में जो सत्य है वो व्यवहारिकता में दिखाई नहीं देता। व्यवहारिक तौर पर दिखाई देता है कि कथा को कोई यजमान करवा रहे हैं, दिखाई देता है कि कथा को इस क्षेत्र के श्रोता सुन रहे हैं, ब्रज से आए हुए कोई वक्ता कथा कह रहे, परंतु वास्तविकता ये नहीं है। क्योंकि संसार के व्यवहारिक तौर पर जो चीज दिखाई देती है, जो दिखाई दे परंतु सत्य नहीं होता, उसे माया कहते हैं, और जो होता है परंतु दिखाई नहीं देता उसे परमात्मा कहते हैं। तो वास्तविकता ये है कि इस कथा को कराने वाले भी राधा गोविंद हैं, इस कथा को कहने वाले भी राधा गोविंद हैं, और इस कथा को सुनने वाले भी राधा गोविंद ही हैं। कण कण में झांकी भगवान की, किसी सीरत वाली आंखों ने पहचान ली। वास्तविकता ये है कि परमात्मा का तो घट घट में वास है। घट घट मेरा साईया, खाली घट ना कोई, बलिहारी पर बाघट की, जाघट परगट होए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम चोरी जुगबानी। कण कण में ऐसा कोई जीव नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर श्री राधा गोविंद विराजमान न हो। इसलिए श्री राधा गोविंद ही हमारे साधन और श्री राधा गोविंद ही हमारे साध्य हैं। तो श्रीमद् भागवत की प्रथम श्लोक का आप और हम उच्चारण करें और वेद व्यास जी के द्वारा जो प्रथम श्लोक लिखा श्रीमद् भागवत में आप और हम प्रवेश करें।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं सच्चिदानंद रूपाय। जिस प्रकार आपका और हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, उसी प्रकार पूछा कि जिस प्रकार एक मानव शरीर पंच तत्वों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार भगवान का जो स्वरूप है वो कैसे बनता है। तो कहा सतधन, चितधन और आनंद धन। सतधन, चितधन और आनंद धन, इन तीन तत्वों से मिलकर भगवान का स्वरूप बना। जैसे हमारे घर, हमारे भीतर अग्नि है, आकाश है, वायु है, पृथ्वी है, जल है, हमारे अंदर भी है और बाहर भी, उसी प्रकार भगवान है। भगवान के अंदर सत भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। ये अंदर भी है और बाहर भी है, अर्थात भगवान इस संसार में रमे हुए भी हैं और संसार से विलग भी है। तो सत्य क्या है? बोले सत्य यानी अविनाशी, जो पहले भी सत्य था, अब भी सत्य है, मध्य में भी सत्य था और आगे भी सत्य रहेगा, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं है, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, जिसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, वो है सत्य। सत्य क्या है? बोले सत्य भगवान का नाम है। सत्य क्या है? बोले भगवान का धाम है। सत्य क्या है? बोले भगवान की लीला है। सत्य क्या है? बोले भगवान का स्वरूप है। सत्य क्या है? बोले भगवान के शरणागत भक्त और भगवान का स्वभाव। बोले ये जो 6 तत्व हैं, ये जो 6 चीजें हैं, भले ही अलग अलग दिखाई दें, परंतु है एक। ये कभी नहीं बदलते। सतयुग आता है, द्वापर आता है, समय बदलता है, परंपराएं बदलती हैं, रीति रिवाज बदलते हैं, परंतु भगवान का नाम कभी नहीं बदलता। बोले भगवान का नाम कभी भी लो, हमेशा नया ही लगता है। संसार की कोई भी वस्तु का उपयोग आप और हम करेंगे तो लगता है कि अब पुराना हो गया, अब जी भर गया, अब मन भर गया है, अब बहुत उपयोग हो गया है, बहुत जान लिया है। लेकिन भगवान और भगवान की कथा ही एक ऐसी है जिससे मन कभी भरता नहीं। तो यहाँ सतघन, चित्त, चित्त मतलब प्रकाश। आप और हमको पढ़ने के लिए जब हमें पढ़ाई करना पड़ता है, कोई बुक्स देखना पड़ता है, कोई कार्य करना पड़ता है, तो हमें प्रकाश जलाना पड़ता है, बल्ब जलाना पड़ता है, ट्यूबलाइट जलानी पड़ती। लेकिन परमात्मा को किसी कार्य को करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। क्यों? भगवान स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है। और भगवान कैसे है? बोले भगवान है आनंद। संसार में किसी भी वस्तु का, जैसे आप बोलेंगे सुख है तो दुख भी है, मान है तो अपमान भी है, लाभ है तो हानि भी है,
लेकिन आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं, क्योंकि आनंद जैसा कोई और है ही नहीं। संसार में सुख आता है तो वो भी चला जाता है, फिर दुख आ जाता है। दुख भी ज्यादा नहीं टिकता, वो भी चला जाता है, पुनः सुख आ जाता है। लेकिन ऐसा कभी किसी ने नहीं सुना कि जीवन में आनंद आता है फिर चला जाता है फिर आ जाता है। बोले नहीं, संसार की जितनी भी वस्तुएं ये आती जाती रहती, लेकिन आनंद एक बार जीवन में आ जाए, एक बार प्रवेश कर जाए, एक बार ऊपर से श्री राधा रानी की कृपा ट्रांसफर हो जाए, वहां से फाइल निकल गई, उनकी कृपा चली गई, तो फिर कृपा अगर आपके पास आ गई तो फिर वो नहीं जाएगी। फिर आप खूब रो, खूब गिड़गिड़ाओ, चली जाए, अब मुझे भजन नहीं करना, अब मुझे कथा नहीं सुनना, अब मुझे नहीं धर्म पर चलना, खूब रूठो, खूब सिर पीटो, खूब गिड़गिड़ाओ, लेकिन एक बार ट्रांसफर हो गई तो फिर वो वापस जाएगी नहीं। तो भगवान कैसे हैं? बोले सतघन है, चितघन है और आनंद घन है। ये भगवान का स्वरूप है। आनंद ही कृष्ण है और कृष्ण ही आनंद है। कोई कहेगा कैसे माने, कोई प्रणाम, कोई प्रमाण। तो कहा कि जब नंद बाबा के यहाँ कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो भगवान के तो अनंत नाम थे, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जैसे भगवान की कथाएं अनंत हैं, भगवान के स्वरूप अनंत हैं, भगवान के धाम अनंत हैं, भगवान की लीलाएं अनंत हैं, ऐसे ही प्रभु के नाम अनंत हैं। तो जब भगवान का प्राकट्य हुआ नंद बाबा के यहाँ, तो ये भी तो कहा जा सकता था नंदगर माधव भयो, नंदगर गोविंद भयो, नंदगर कृष्ण भयो, लेकिन किसी ने नहीं कहा। सबने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, वेद की ऋचाओं ने केवल एक ही घोषणा करी। बोले क्या? बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वेद की ऋचाएं भी नेति नेति कर हार गई, लेकिन उस आनंद का और छोर ढूंढ नहीं पाई। भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जो एक कथा है, बोले ये कैसी है? बोले ये तो एक ऐसा समुद्र है जिसका कोई और छोर का पता नहीं लगा पाया। आचार परंपराएं आई, कथाओं का खूब प्रचार हुआ, लेकिन कोई पता नहीं लगा पाया कि इसका आदि और अंत क्या है। तो आप और हम तो कली काल के एक साधारण से अधम जीव हैं। इस वाणी के द्वारा श्रीमद् भागवत की महिमा का गान ही किया जा सकता। केवल प्रभु की शरण में रहकर प्रभु जितनी कृपा करे, जितनी प्रेरणा दे, उतना ही प्रभु का गुणगान गाया जा सकता है, उतना ही प्रभु को समझा जा सकता है। उनकी कृपा के बिना उनके स्वरूप का दर्शन नहीं किया जा सकता। तो कहा कि ये जो परमात्मा है, कोई इनसे प्रेम क्यों करे? लोग कहते हैं भाई कथा सुनो, कृष्ण से प्रेम करो, तो कृष्ण से क्यों प्रेम करो? भाई प्रेम तो उससे किया जाता है जिसके बारे में पता होता कि इनका स्वभाव ऐसा है, ये काम करते हैं, ये यहाँ रहते हैं। तो कृष्ण से क्यों प्रेम किया जाए? आखिर ये करते क्या? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। ये कृष्ण क्या करते हैं? बोले ये कृष्ण विश्व का सृजन करते हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। बोले अच्छा, और क्या करते हैं? बोले विश्व का सृजन करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, और समय आते ही इस विश्व का संहार कर देते हैं। मतलब सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहरण कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड को जलमग्न कर देते हैं। तो ये प्रभु का काम है।
कोई कहेगा तो ये कौन सा बड़ा काम है, ये कार्य तो संसारी भी कर लेता है। एक संसारी भी अपने परिवार की उत्पत्ति कर लेता है, सृजन कर लेता है अपनी छोटी सी फैमिली का, बाल गोपाल हो जाते हैं, पालन भी कर लेता है। जब बालक हो जाते हैं, परिवार हो जाता है, तो पालन पोषण भी कर लेता है, में खिलाता है, पिलाता है, पढ़ाता है, उठाता है। और संसार की इस बनाई हुई सृष्टि का अंत भी होता है, मृत्यु भी होती है, और भगवान की इस बनाई हुई प्रकृति का भी अंत होता है। तो दिखने में, अगर देखा जाए व्यवहारिक तौर पर, दिखने में दोनों के कार्य समान है। तो कोई कहेगा फिर भगवान से क्यों प्रेम करे, क्या विशेषता है? तो कहा कि भगवान भी विश्व की उत्पत्ति करते हैं, संसार भी विश्व की उत्पत्ति करता है, परंतु दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बोले क्या अंतर है? बोले संसार का कोई संसारी जब अपने संसार की उत्पत्ति करता है तो उस उत्पत्ति में मोह है, उसमें ममता है। लेकिन भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं, भगवान के अंदर कोई मोह माया नहीं। भगवान नहीं कहते कि श्री राधा रानी को भूलकर अब संसार में लग जाएंगे, नहीं, कार्य करते हैं। संकल्प भगवान का एको हम बहुश्यामी, एको हम बहुश्यामी। भगवान नेत्र बंद करते हैं, संकल्प करते हैं और ये सृष्टि बन जाती है। आप हम जब घर बनाते हैं तो ईंट लाते हैं, सीमेंट लाते हैं, रेत लाते हैं, लेकिन भगवान इस सृष्टि को रचाने के लिए कोई ईंट सीमेंट नहीं लाते। बोले भगवान केवल संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना करते। तो भगवान जो सृष्टि की रचना करते हैं उसमें भगवान का मोह नहीं है, भगवान की कोई ममता नहीं है। लेकिन संसारी की उत्पत्ति में मोह भी है, ममता भी, इसलिए उसकी उत्पत्ति निकृष्ट है। भगवान इस संपूर्ण धरातल पर जितने भी जीव हैं, 184, किसी भी जीव को सोने नहीं देते, किसी भी जीव को भूखा सोने नहीं देते, सारी सृष्टि का पालन करते हैं। संसारी भी पालन करता है, परंतु अंतर है, संसारी के पालन करने में अहंकार है। अगर 2-4 कोठी बना दे तो पता नहीं कहां चढ़ जाएगा। बोले कौन से पेड़ पर? बोले खजूर के पेड़ पर। बोले एक नेम प्लेट लग जाएगी घर के बाहर, ये फलाना फलाना। और संसारी क्या करेंगे? बोले किसी के बारे में पता चल जाए तो सारे संसारी कृष्ण को छोड़कर उसी का गुणगान करेंगे। बोले ये आप जानती हैं, आप बहुत बड़े धनाढ्य हैं। कितने बड़े? तीनों लोग 14 भुवनों में कितनी जगह है उनकी, कितने बड़े हैं? बोले कितने भी बड़े हों भगवान से बड़े नहीं। लेकिन संसार कैसे गुणगान करता है, कभी विचार करिए, कितने बड़े धनवान। और जिस धनवान का विचार करना चाहिए उसका नहीं कर। तो संसार के पालन करने में अहंकार है, संसारी के पालन करने में अहम है, घमंड है, अभिमान है। लेकिन भगवान संपूर्ण संसार का पालन पोषण करते हैं, एक चींटी को भी भूखा सोने नहीं देते, लेकिन कभी कहकर नहीं बताते। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है? बोले वो परमात्मा। तीसरा, बोले संसारी की बनाई हुई सृष्टि का भी अंत होता है। मृत्यु सबकी है, जो इस धरा नाम पर आया जाएगा, लेकिन भगवान की सृष्टि का भी अंत है। लेकिन संसारी की बनाई हुई सृष्टि के अंत में, उसके संहार में संसारी का शोक है, रुदन है। कोई चला जाए संसारी तो कैसे रोते हैं, लेकिन भगवान के उस संहार में कोई विलाप नहीं, कोई शोक नहीं।
मुस्कुराते थे। तो भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। जिनकी पावन शरण रज ग्रहण कोई जीव कर ले तो बोले क्या होता है, बोले उसके तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। कोई जीव संसार का केवल दोनों हाथ ऊपर उठाकर शरणागति कर दे, प्रभु आपके अलावा अब मेरा कोई नहीं प्रभु। मैं खूब भटका, खूब रोया, खूब गिड़गिड़ाया, खूब मैंने आस लगाई, परंतु अब मैं जान गया प्रभु कि मेरा आपके अलावा कोई धरती धर्मराज कोई मेरा नहीं है प्रभु। अब मेरी अपराधों को क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं सिर्फ आपका और आप मेरे, बस यही संबंध रह गया। ऐसे संकल्प के साथ कोई शरणागति कर दे तो कहते हैं कि भगवान के पावन चरण शरण ग्रहण करते ही क्या होता है, एक बार जैसी ही शरणागति हुई, बोले क्या होता है, बोले जीव के मनुष्य के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। बोले तापत्रय क्या होते हैं, बोले देहिक, देविक और भौतिकता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी कृष्ण को दास, सुखी राम को दास। बोले ये कब समाप्त होते हैं, कब जीव इस देह से परे हो जाता है, कब देहिक देविक भौतिक ताप जो बिच्छुओं की तरह हमें कष्ट दे रहे, हमें भगवान के श्री चरणों में पहुंचने नहीं दे रहे। कई बार लोग कह देते हैं अनायासी, कौन से जन्म के दावा कावा है जो हमें प्रभु से मिलने नहीं दे रहे, कौन सा पाप है जो आकर खड़ा हो गया। तो ये क्या है, बोले देहिक देविक भौतिक ताप। तो इन तापत्रय से कौन मुक्त होता है, बोले जो दोनों हाथ ऊपर कर शरणागति कर देता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्रभु कोई नहीं मेरा। तो ऐसा जीव तीनों प्रकार के तापों से मुक्त हो जाता है। और गोविंद के पाद पन्नों में बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। ये परमात्मा ऐसे हैं जो एक ही क्षण में कोई शरणागति ले ले तो उसे तापत्रय, उसके तीनों प्रकार के तापों को क्षण भर में जलाकर नष्ट कर देते। अनंत जन्मों के अपराध का जो रजिस्टर है उसे फाड़ देते शरणागति होते। अब कोई बोलेगा अनंत जन्मों के अपराधों का जो रजिस्टर है वो फाड़ देते हैं, तो अगले जो होंगे उसका क्या। तो भगवान यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं। बोले क्या प्रतिज्ञा करते हैं, बोले शरणागति जैसे ही हुई अनंत जन्मों के अपराध का रजिस्टर तो फाड़ दिया, और आगे का तो बोले अनुख्या लिख्यानंदा, आगे का लिखते ही नहीं। ये प्रतिज्ञा देते हैं कि मेरी शरण में कोई जीव आ जाए तो आगे कितने भी अपराध कर दे वो मैं लिखूंगा ही, इसका रजिस्टर ही बंद। ऐसी प्रभु की अद्भुत कृपा। तो कहा श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री राधा गोविंद के चरणों में आप और हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी ने लिखा श्री कृष्णाय वयम नमः। परंतु संसार की दृष्टि में जब जीव के पास दुख आता है तो वो दूसरे को देखता है। तो कई बार लगता है कि देखो ये कितना सुखी है, जबकि शास्त्र बार बार घोषणा कर रहा है कि जिस संसार सागर में तुम रह रहे हो
इसका नाम मृत्यु लोक है, इसका नाम दुखालय है, और दुखालय में केवल दुख ही दुख है। परंतु तुम्हारी आंखें अपने दुख को तो देख पा रही है, दूसरे को नहीं देख पा रही। जिस प्रकार भोजनशाला में भोजन ही भोजन मिलता है, विद्यालय में केवल विद्या मिलती है, उसी प्रकार ये दुख आलय है, केवल केवल केवलम, बोले दुख ही दुख से भरा। कई बार आप कहेंगे सुख भी तो आते हैं लेकिन कितनी देर के, और वो सुख क्या कर देंगे अगर आ भी जाएंगे। गाड़ी आ गई, मर्सिडीज आ गई, परिवार की कोठी बन गई, बंगला बन गया, एयर कंडीशनर आ गया, भगवत प्राप्ति तो नहीं करा सकता। तो वो सुख किस काम का, जो सुख हमें भगवान से ही नहीं मिला सकता। इसलिए शास्त्र ने बार बार इसे दुखालय कहा। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अगर इस धराधाम पर कोई कभी आनंदमय हो पाया है, शांति को प्राप्त हो पाया है, तो वो केवल एक ही जीव हो पाया है। बोले एक ही विधि से, बोले कैसे, बोले येन केन प्रकारेण, इस जिज्ञा पर जिसने हरि नाम लेना सीख लिया, इस जिज्ञा से भगवान नाम लेना जिसने सीख लिया, जिसने जान लिया कि कलिकाल में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम लेने मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम लेने मात्र से दसों दिशाओं में मंगल होता है। ऐसे भगवान का नाम इस जिज्ञा से प्रारंभ हो जाए। बोले जब नाम लेना प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना ठाकुर जी की पूरी कृपा हो चुकी। अब नाम इतना प्यारा लग रहा है कि और कोई वस्तु प्यारी नहीं लगी। और नाम न लेना प्रारंभ हो, बाकी सारे साधन, हम खूब कथाएं सुन रहे हैं, खूब प्रवचन सुन रहे हैं, खूब मंदिरों में जा रहे हैं, खूब सेवाएं कर रहे हैं, खूब दान कर रहे हैं, खूब पुण्य कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं ले रहे। इसका मतलब साधन में कोई चूक हो रही, साधन अभी परिपूर्ण नहीं हो रहा, अभी शिव जी की पूर्ण कृपा हो नहीं पाई है, अभी राधा रानी ने दोनों हाथ नहीं रखे। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। भगवान का नाम आनंद देने वाला है, भगवान की कथा आनंद प्रदायिनी है। इसलिए जीवन में हम कुछ ऐसा करें जिससे प्रभु की जन्मों जन्मांतर से जो हम भटक गए हैं, जिस संसार में हम लग गए हैं, वो कृपा आपको और हमें प्राप्त हो। इसलिए प्रभु जैसे प्रसन्न होते हैं, जिस युक्ति से प्रसन्न होते हैं, जिस साधन से भगवान को सुख मिलता है, वो साधन करने लगे। तो आइए बड़ा एक सुंदर ही भाव कि बोले जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे